आपका रोते हुए उन्होंने फोटो डाला हुआ है, मुझे मारती है, मुझे टॉर्चर करती है। या तो आप सब सच बता दो या तो खामोश रहो। मैं मेरा घर का झगड़ा रास्ते पे नहीं लाना चाहती आदिल। लेकिन ये तो पहले भी हो चुका है ना। राखी ने अपने प्रीवियस हस्बैंड रितेश के साथ शादी की, सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाल के सबको शॉक कर दिया। फिर उसे मालूम पड़ा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा था। फिर ये दोनों ने पूरे मीडिया के सामने इतना झगड़े किए और लास्ट में डिवोर्स ले लिया। बट गेस व्हाट, इसके बस कुछ ही महीनों के अंदर राखी को बिग बॉस 15 का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कोइंसिडेंटली यही टाइम था जब बिग बॉस का टीआरपी रेट तेजी से गिरता जा रहा था। इसीलिए रिपोर्ट्स के हिसाब से बिग बॉस ने राखी को 5 लाख रुपीस पर वीक का ऑफर दिया और उसे एक वाइल्ड कार्ड की तरह शो में एंट्री दे दी। माइंड यू, ये राखी के पिछले बिग बॉस के ऑफर से भी डबल था। इनफैक्ट राखी और उसके पति के आने से बिग बॉस के टीआरपी भी ड्रास्टिकली बढ़ने लग गई थी। सो मच सो कि बिग बॉस 15 उसके टॉप परफॉर्मिंग सीजन्स में से एक बन गया था। हाय गाइस, दिस इज निकिता एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेजॉरिटी कंट्रोवर्सीज स्टार्ट टू एंड स्क्रिप्टेड होती है। आज से नहीं, 80s 90s से ही। तब से ही फिल्म इंडस्ट्री में खुद को और ज्यादा बोल्ड और एडवांस दिखाने के लिए सेलिब्रिटीज डेलिबरेटली ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज करते थे जिनमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज पर हो सके, क्योंकि उसमें सेमी न्यूड सीन्स होते थे। रिमेंबर ममता कुलकर्णी? इनके करियर के अर्ली फेजेस में इन्हें लीड रोल से दूर फिल्म्स तक नहीं मिल रही थी, पर फिर उन्हें अप्रोच किया फोटोग्राफर जयेश सेठ ने, जो अपनी मैगजीन कवर के लिए एक ऐसी फोटो चाहते थे जो लिटरली तहलका मचा दे, उतनी ज्यादा बोल्ड हो। अब यहाँ पे ममता सेंस दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और वो एक टॉपलेस फोटो शूट करने के लिए तैयार हो गई और फिर तो सही में तहलका मच गया। सितंबर 1993 में पब्लिश हुई ये मैगजीन आते ही मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हो गई। लोग उस टाइम पे लिटरली 100 रुपए के दाम पर भी इस मैगजीन को खरीदने के लिए रेडी थे, पर डिमांड इतनी हाई थी कि मैगजीन के सेकेंड हैंड कॉपी मिलना भी मुश्किल हो चुका था। एनीवे, लेकिन सिर्फ इस एक कंट्रोवर्सी ने ममता का करियर लिटरली 360 डिग्रीज चेंज कर दिया। उन्हें बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स जैसे कि सलीम आफ्ताब, राकेश रोशन, इनसे तक फिल्म ऑफर्स आने लग गए थे। अब अगर बात करें स्मॉल स्क्रीन की, तो यहाँ पर भी यही वियर्ड ट्रेंड देखने मिलता है। मतलब अगर आप इन सेलेब से बनी हेडलाइंस और फिर उनको मिले प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को देखोगे ना, तो इट क्लियरली शोज कि कंट्रोवर्सी जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा होगा इनका करियर सक्सेस। उदाहरण के तौर पर राहुल महाजन को ही ले लो। अपनी बीवी को फिजिकली अब्यूज करने का इन पर आरोप लगा था। मीडिया में एक टाइम पर बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका था, लेकिन इस नेगेटिव चीज से भी राहुल को इतना फेम और पब्लिसिटी मिला कि उसके कुछ समय बाद उन्हें बिग बॉस के शो में भी इनवाइट कर लिया गया, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स उन्हें पर एपिसोड के लिए 3 to 4 लाख रुपीस दिए गए थे। इनफैक्ट इसके कुछ टाइम बाद ही उनका करियर इतना बूम हो गया क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद ही उनका स्वयंवर तक प्रोड्यूस किया गया। एंड आई डोंट नीड टू मेंशन कि कितना पॉपुलर हुआ था। यही सिमिलर करियर बूम रिसेंटली इन दोनों के केस में भी हुआ है। आपको शायद याद होगा कि कुछ समय पहले ही निशा ने करण पर ओपनली डोमेस्टिक वायलेंस और फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए थे। इनफैक्ट इन दोनों के बीच चाइल्ड कस्टडी को लेकर फाइट इतनी अगली हो गई थी कि हर मीडिया पेज पर ये दोनों ही ट्रेंड करने लग गए थे। पर ये अगली फाइट रियलिटी शो लॉकअप के लिए निशा के लिए जैसे एक इन्विटेशन कार्ड बन गया, क्योंकि अक्सर ये रियलिटी शोज के मेकर्स को ऐसा लगता है कि अगर ये सेलिब्रिटीज अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करेंगे उस शो में या फिर अपने ऑडियंस को कुछ गॉसिप दे देंगे तो शो के टीआरपी बूस्ट होना तो तय ही है। एंड दिस इज व्हाई वी हैव टू रियलाइज कि कई सारे आर्टिस्ट आउट ऑफ द वे जाकर सिर्फ अपनी ऑडियंस के माइंड में मेमोरेबल होना चाहते हैं, भले ही फिर वो नेगेटिवली भी क्यों ना हो। उर्फी जावेद का केस में ले लो, वो 5 साल से इंडस्ट्री में इन सभी डेली सोप्स में काम कर चुकी है, लेकिन तभी भी उसकी मंथली सैलरी कुछ थाउजेंड में ही थी। लेकिन आज उर्फी की नेट वर्थ 172 करोड़ है। ऐसे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी किसी भी आर्टिस्ट की पूरी जिंदगी बदल सकती है। Full stand. Oh my god. This is amazing. इनफैक्ट इसीलिए ये कंट्रोवर्सी इंडस्ट्री अकेले ही 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है। यस, इनफैक्ट ये बिल्कुल एक बिजनेस मॉडल की तरह ऑपरेट करती है। सो ये काफी कॉमन है कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस खुद से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज क्रिएट करवाने के लिए पीआर एजेंसीज से न्यूज ब्रेक्स एंड हाइप क्रिएशन कैंपेन्स रन करवाते हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही पॉपुलर एजेंसी है डेल भागवर मीडिया ग्रुप, जिसका काम ही ये अपने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स के लिए ऐसे स्कूप, स्टोरीज या फिर स्कैंडल्स क्रिएट करना जिससे उस सेलेब को इंस्टेंटली पब्लिसिटी मिल सके। इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, बिग बॉस 8 के सीजन में 17 कैंडिडेट्स डेल सजेस्टेड सेलिब्रिटीज ही थे और डेल ग्रुप ने ही इन सेलेब्स की प्री एंड पोस्ट बिग बॉस इमेज मैनेजमेंट भी किया था। इस डेल ग्रुप के क्लाइंट्स बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रह चुके हैं, जैसे कि ऋतिक, विवेक, गोविंदा और शिल्पा शेट्टी भी। बट इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न कि ये एजेंसी कैसे हर एक छोटी से बड़ी बात को एक पीआर अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है। हम ये एजेंसी ने शिल्पा शेट्टी के लिए क्या क्या काम किया है उससे ये बात को इजीली समझ सकते हैं। तो शायद आपको 2007 में
में हुई शिल्पा और रिचर्ड कंट्रोवर्सी तो याद होगी। इफ नॉट तो आपको बता दूं कि एक HIV अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे ने शिल्पा शेट्टी को किस कर दिया था सबके सामने। अब देखो, दोनों भी सेलिब्रिटीज है, दोनों ने इस इंसिडेंट को बहुत ही कैजुअली लिया, पर शिल्पा शेट्टी की PR एजेंसी डेल ग्रुप ने इस इशू को सिर्फ इस छोटे से किसिंग इंसिडेंट को यूज करके शिल्पा को लिटरली एक इंटरनेशनल स्टार बना दिया। डेल ने अपनी एजेंसी टाकर मीडिया को इस वीडियो को इंस्टेंटली वायरल करने बोल दिया और आने वाले 25 दिनों तक हर रोज इसी न्यूज को हेडलाइंस बनाने का ऑर्डर दे दिया। फिर विद इन नो टाइम हर मीडिया आउटलेट इसी न्यूज को कवर कर रहा था। रिपोर्टर्स घंटों शिल्पा के घर के बाहर खड़े रहने लग गए सिर्फ एक बाइट के लिए। एंड फाइनली ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि यूके मीडिया में भी शिल्पा गेरे कंट्रोवर्सी को हेवी कवरेज मिलने लग गया। अब देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी टाइम पर यूके का सबसे फेमस बिग ब्रदर सेलिब्रिटी शो रिलीज होने वाला था। सो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। इस कंट्रोवर्सी के चलते शिल्पा शेट्टी को इस शो में भी एंट्री मिल गई। अब इससे शिल्पा ऑलरेडी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी थी, पर इस शो में भी डेल ग्रुप को शिल्पा के PR के लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिली। तो उस शो में ऐसा हुआ कि वेस्टर्न सेलिब्रिटीज जो थे उन्होंने शिल्पा को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया एंड कई बार उनके ऊपर रेसिस्ट कमेंट्स भी पास किए। एक ने तो उन्हें डॉग तक बुला लिया था। बट डेल को अपना काम अच्छे से करना आता था। इस एजेंसी ने अपने यूके के कनेक्शंस और यूके के टॉप रिपोर्टर्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और सबको इन रेसिस्ट कमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कवरेज देने के लिए रिक्वेस्ट किया, और वही हुआ भी। उस दौरान शिल्पा शेट्टी का फेस ग्लोबली एक एंटी रेसिस्ट सिंबल बन चुका था। उनकी पॉपुलैरिटी ग्लोबली इतना बढ़ गई कि उन पर 3900 लैंग्वेजेस में 1200 आर्टिकल्स, 22,000 ब्लॉग्स और 300 ब्रिटिश आर्टिकल्स लिखे गए थे। और तो और शिल्पा शेट्टी बिग ब्रदर्स का शो भी जीत गई थी। चलो, लेकिन यहाँ तक भी PR एजेंसी का इस्तेमाल ना सिर्फ फेम के लिए बल्कि बोल सकते हैं अच्छे कॉज के लिए भी हो रहा था। पर इस बाबा नित्यानंद ने तो अपने रेप केस लगने के बाद खुद की इमेज को सुधारने के लिए भी इसी डेल एजेंसी को हायर किया था। खुद डेल भागवन ने ये ओपनली एडमिट किया था कि अब से वो स्वामी के पर्सनल स्पोक पर्सन है और उनका PR भी वही हैंडल करने वाले। पर मजे की बात तो ये है कि डेल को हायर करने की न्यूज ही अपने आप में नित्यानंद के लिए सबसे प्रॉफिटेबल कंट्रोवर्सी बन गई थी। वो ऑलरेडी फेमस तो था ही, पर अब उसका फेम इतना बढ़ गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब उनसे जुड़ना चाहते थे। इनफैक्ट कैन यू बिलीव इट, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, लेकिन आज उनका फेम इतना बढ़ गया है कि उन्होंने अपनी खुद की कंट्री खोल ली है। US के पास इस आइलैंड पर इस बाबा ने नित्यानंदा नेशन नाम से ही अपना एक देश बनाया है जिसमें फ्लैग, सेंट्रल बैंक, नेशनल एनिमल और यहाँ तक कि खुद की नई करेंसी तक है। इनफैक्ट US ने तो इसे सर्टिफाई भी कर दिया है, जिसके बाद रिसेंटली हुए UN असेंबली में भी नित्यानंदा ने पार्टिसिपेट किया था। एंड ये इतने बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर है कि डिस्कवरी ने तक इन पर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। दैट माय फ्रेंड्स इज द पावर ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड PR। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, राखी सावंत की बात करते हैं। तो 11 जनवरी को राखी सावंत ने रिवील किया कि उसने 7 महीने पहले ही बिजनेसमैन आदिल दुरानी से शादी करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन ऑफ कोर्स इससे पहले से ही दोनों का रिलेशनशिप मीडिया में छाया हुआ था। पर फिर अचानक से उसी महीने अपनी माँ की डेथ के बाद राखी अचानक मीडिया में कहने लगी कि आदिल उसे मारता है और उसने राखी की ज्वेलरी 1.5 करोड़ रुपए के साथ साथ उसके घर की चाबी भी छीन ली है। ये न्यूज वायरल हुई ही थी कि अचानक खबर आई कि राखी ने आदिल को जेल भी भिजवा दिया। नाउ पॉज फॉर अ मिनट, क्योंकि ये सारा ड्रामा एक ही महीने के अंदर हुआ है। एंड ये कोई पहली बार भी नहीं हुआ है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यही काफी सिमिलर इंसिडेंट्स हुए हैं राखी और रितेश के बीच में। सो बेसिकली माय पॉइंट इज कि अगर इसके बाद राखी सावंत कोई शो में, कोई मूवी में, कोई सॉन्ग में कास्ट हो जाए तो ये कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट आजकल सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटीज ही नहीं, इंडियन ब्लॉगर्स भी कंटेंट के नाम पर, कंट्रोवर्सी के नाम पर लिटरली सॉफ्ट पॉर्न अपने घर का यूट्यूब जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं। यस, इस पे लेकिन हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। बट एनीवे, आई नो ये पूरे राखी सावंत कंट्रोवर्सी में लोग साइड्स ले रहे हैं, कोई राखी का साइड ले रहा है तो कोई आदिल का साइड ले रहा है। बट जो भी हो, मेरा तो ये पर्सपेक्टिव था इस पूरी कंट्रोवर्सी में। लेकिन आप किसके साइड हो, राखी के, आदिल के या मेरे? आपकी जो भी ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड अगर आपको कोई फ्रेंड भी इस बहकावे में आ गया कि ये पूरी कंट्रोवर्सी रियल हो सकती है तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।